नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, पूर्व में भी गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री को के बचपन से लेकर आज तक मुख्यमंत्री जी को पूर्ण रूप से जानने वाले, समझने वाले, पहचानने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाल सखा शिव चौबे जी से। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में। सबसे मैं आपसे बात आपके आयोग की और सब चीज़ों की करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। 15 साल का एक लंबा कालखंड मुख्यमंत्री के रूप में, प्रदेश के मुखिया के रूप में रहे। इसके बाद भी आज जो उनकी 15 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले सहजता, सरलता, निश्चलता थी, वो आज भी कायम है। आप तो उनको बचपन से जानते हैं। किस तरह से मतलब वो इतना मतलब कि हर व्यक्ति के लिए सहजता, सरलता उनमें। वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ हुआ है और हम देखते आए हैं कि व्यक्ति जो है जब किसी पद पर या कुर्सी पर पहुंच जाता है तो सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, जबकि प्रजातंत्र के मूल्यों का आधार जो है कि व्यक्ति कहीं भी हो उसे सामान्य सा रहना चाहिए। और ये सारे जो है हमको संस्कार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए हैं, उन संस्कारों के आधार पर हमारे यहाँ का व्यक्ति कहीं भी पहुँचे वो आपको सामान्य सा दिखेगा, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो। अपने वास्तविकता को वो कभी नहीं भूलते कि जिसके कारण हम हैं वो आम जनता है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों में ये सहजता, सरलता, सुगमता और कार्य के प्रति तत्परता कितनी दिखाई देती है तो समाज को सोचना पड़ेगा। लेकिन शिवराज जी में मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि की, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो शिवराज जी आज भी 16-17 साल बाद भी उन पर कुर्सी हावी नहीं हुई। वो वास्तव में अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं, जन सेवक मानते हैं और ये हम सब ने देखा है। और उसी के आधार पर आज भी इतने वर्षों के बाद वो जननायक हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है। वो तो उनकी भी कई बार हमने उनको भी सुना है कि मध्य प्रदेश एक मंदिर है, यहाँ की जनता मेरी भगवानों में, यहाँ का पुजारी शिवराज सिंह चौहान। वो अपने वक्तव्य में भी कई बार कहते हैं वो जो योजनाएं लेकर आते हैं, जो योजनाएं जैसे लाडली लक्ष्मी योजना की बात करूं या और भी कई तरह की ऐसी योजनाएं उनकी हैं जो दूसरे प्रदेशों ने भी अंगीकार की हैं। ये योजनाएं उनके मस्तिष्क में आती कहाँ से हैं? मतलब इसका उनका सोचने का दायरा क्या है? ये वास्तव में इन योजनाओं का प्रतिपादन और उनका क्रियान्वयन, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये शिवराज जी के कॉन्सेप्ट में इसलिए आई कि पूर्व में यह देखा जा रहा था कि कोई भी योजनाएं जनता के हित के लिए बनाई जाती थी तो वो वल्लभ भवन में बैठकर बनाई जाती थी। शिवराज जी को मन में यह आया कि जिनके लिए हम योजनाएं बना रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे व्यापारियों के लिए हो, चाहे वकीलों के लिए हो, चाहे माताओं के लिए हो, बहनों के लिए हो, किसी के भी लिए हो, पहले उनको बुलाकर उनसे पूछें और उनसे पूछने के बाद फिर दस्तावेज तैयार किया जाए और उस दस्तावेज के आधार पर अगर योजनाओं का क्रियान्वयन हम करेंगे तो शायद वो ज़्यादा सार्थक होगा। और इसी आधार पर हमने योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है या और भी जो योजना है, लगभग प्रदेश में एक अप्रोक्सीमेट आंकड़े की बात करें, लगभग कितने हितग्राही इससे लाभान्वित हुए होंगे एक अंदाजे के अनुसार? अगर लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें या सामूहिक कन्यादान योजना की बात करें या तीर्थ दर्शन योजना की बात करें, है ना, तो ये सब योजनाओं में लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बना है, समरा है और भविष्य में कुछ ना कुछ उनको संभावनाएं दिखती हैं। जैसे कि कन्यादान योजना में जब हमने विवाह शुरू किए सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से, तो आज वो बेटियों की जिनकी हमने शादी की थी उनकी भी बेटियां हैं और आज कॉलेज में पढ़। तो इस नाते हम विचार करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी
इन योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, यही है। तीर्थ दर्शन योजना की अगर हम चर्चा करें तो ऐसे लोग जिनके पास अर्थ की कमी थी, लेकिन मानव के अधिकार के नाते तो उनको वो सारी चीज़ मिलना चाहिए था, तो सरकार ने इसका जो है क्रिया श्रवण कुमार बन के मुख्यमंत्री ने उनका साकार किया है। दूसरा ये अक्सर देखते हैं कभी कभी ये मौसम की मार किसानों पर जब पड़ती है, बारिश की मार की वजह से फसल, वो किसानों के प्रति जो उनके हृदय में एक मर्म स्पर्शी जगह है, जो फसल को तबाह होकर देखते हुए उनके दिल में एक जो भावना आती है, तो ये सिर्फ एक किसान पुत्र होने के नाते है या उसके और भी कोई कारण? वास्तव में ये देश आज से नहीं, अनादि से किसानों का देश है। पूरी अर्थव्यवस्था अगर हम देखें अनादि से लेकर आज तक, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि के बगैर कुछ संभव नहीं है। लेकिन शासकीय आंकड़ों के अनुसार शिवराज जी से पहले केवल रस्म अदायगी होती थी। किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने का वास्तव में प्रयास नहीं होता था। लेकिन जैसे ही हम लोग आए और आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सिंचाई का रकबा भी आज जो है कल्पना से परे है। बिजली की बराबर जो है आपूर्ति हो रही है और किसान के दुख दर्द कष्ट पीड़ा वेदना में जहां भी लगता है मुख्यमंत्री तत्परता से काम करते हैं। और मध्य प्रदेश का किसान अगर अन्य राज्यों की तुलना में हम देखें तो आज बहुत खुशहाल है। जाहिर है एक मुख्यमंत्री के पास कई तरह के सलाहकार होते हैं, कई अलग अलग विभागों के लिए सलाह होती है, उनके पास हर चीज़ के लिए अलग सलाहकार नियुक्त होते हैं। अभी हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय नेता कैलाश विजयवर्गीय जी ने अभी हालांकि बहुत विनम्रता से कहा है कि शिवराज जी अधिकारियों को तवज्जो देते हैं, अधिकारियों की ज़्यादा सुनते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? कैलाश जी आज से नहीं, विद्यार्थी जीवन से हमारे मित्र हैं और आज भी अभिन्न मित्र हैं। लेकिन किसी भी मित्र को अपने मित्र से कोई भी काम करते अगर थोड़ी सी भी कमी लगती है तो उसको कहने का अधिकार है और वो मित्र के नाते ये बात कहते हैं। और जब कभी भी अच्छे काम होते हैं तो वो हमेशा कंधे से कहते हैं, निश्चित रूप से तारीफ भी करते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। इनमें कुछ महापौर भारतीय जनता पार्टी के हारे हैं, 7 महापौर 16 में से। पहले 16 के 16 महापौर भाजपा के होते थे। महानगरों की बात करें तो जितनी तत्परता से हमने काम किया है, अन्य राज्यों की अपेक्षा हमने बहुत काम किया है नगरों में भी। इंदौर इसका एकमात्र उदाहरण है, हम गर्व से कह सकते हैं। इंदौर की राह पर ही चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, ग्वालियर हो, हम सबको वहाँ ले जाना चाहते हैं। पहले हमारे 16 महापौर थे, अब कुछ कमी हुई है, तो इसके कारण हमारे मन में जो है कोई भी ऐसा भाव है नहीं। लेकिन क्या कारण मानते हैं आपके ये जो 7 महापौर हारे, इसकी क्या प्रत्याशी चयन एक वजह हो सकती है या भाजपा का कोई इंटरनल सर्वे में कुछ ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से उस कमी को पूरा नहीं कर पाए, या वो जो प्रत्याशी थे वो जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए? हाँ, ये है कि कुछ प्रत्याशियों को समय कम मिला है। लेकिन हम अगर देखें तो वहाँ पर पार्षद भी हमारे ज़्यादा जीत कर रहा है, भले ही महापौर जीत गया हो। यानी जन भावना जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के साथ है और इस आधार पर ही हम काम करेंगे। और आने वाले समय में वहाँ की जनता को ऐसा नहीं लगेगा कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के महापौर को नहीं चुन के गलती की है। ग्वालियर में 57 साल के बाद भाजपा के महापौर चुनाव हारे हैं। 57 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। और सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद ये लगने लगा था कि अब कांग्रेस जो है ग्वालियर चंबल में तो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन ग्वालियर और मुरैना दोनों सिंधिया जी के आसपास की क्षेत्र हैं। ग्वालियर से सिंधिया जी खुद हैं, चंबल से, तो वहाँ पे भी महापौर का हारना, वो भी इतने लंबे समय के बाद। ये भी जो है एक योग संयोग की बात है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति, चाहे माननीय सिंधिया जी हों, चाहे माननीय नरेंद्र जी हों,
इन दोनों ने भी मिलकर मध्य प्रदेश के विकास और मध्य प्रदेश के आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भरपूर प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके आयोग की चर्चा करें, यदि सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, इसकी संरचना की क्या आवश्यकता पड़ी और ये आयोग किस तरह से काम करता है या भविष्य की क्या योजना है? शिवराज जी, हमेशा सोचते रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए जो है काम ना हो, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम हो। तो उसी में से एक ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि सामान्य वर्ग के लिए भी काम होना चाहिए। और सामान्य वर्ग आयोग जो है वो लोगों को केवल इस बात के लिए है कि सरकार द्वारा जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उन योजनाओं का वास्तविक लाभ आम आदमी तक पहुंचे। केवल व्यक्ति हमारे पास ना आए, हम व्यक्ति के पास पहुंचे। तो इस नाते सभी विभाग अपने अपना काम करते हैं, लेकिन सामान्य वर्ग आयोग जो है, जैसे आपने अभी बीच में देखा होगा कि हमने प्रांतीय सेमिनार किया, उसमें प्रदेश भर के लोग आए। अब हम जो है मुख्यालय और मुख्यालय से कमिश्नर स्तर तक जाएंगे और वहाँ पर अगर कोई योजना है कमिश्नर स्तर पर या जिला कलेक्टर द्वारा लंबित है, तो उन योजनाओं का या उन लंबित कामों का क्रियान्वयन जो है तत्परता से हो सके, ये आयोग का काम है, उसको हम पूरा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए शिव चौबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे शिव चौबे, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान जी के बाल सखा शिव चौबे जी ने मुख्यमंत्री जी के पूरे जीवन काल के बारे में, उनके मुख्यमंत्रित्व काल के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में विस्तार से हमसे चर्चा की। अपने आयोग के कार्यों के बारे में उन्होंने हमें बताया। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम कुशवाहा के साथ मैं संदेश नेमा, खबर समय जगत भोपाल के लिए। नमस्कार। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.